पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खास समर्थक कांग्रेस नेता पंडित रितेश त्रिपाठी बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने नर्मदा हाटपिपलिया माइक्रो सिंचाई परियोजना में देवास विधानसभा के सभी 72 गांवों को जोड़े जाने के मामले में कहा कि सरकार पर आंदोलनों के जरिए लगातार दबाव बनाए जाने का प्रतिफल है कि इस योजना में देवास विधानसभा के गांवों को जोड़ा गया। उन्होंने कहा, लेकिन इस योजना से इन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने में इन गांवों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो किया जाना चाहिए। इसके अलावा देवास शहर को नर्मदा का जल स्थायी रूप से मिले, इस हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से नर्मदा घाटी विभाग से दर तय कर अनुबंध किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि देवास में 20 साल से भाजपा के विधायक हैं, अब तक देवास में पीने के पानी के लिए नर्मदा का जल तो आता है, किंतु स्थायी अनुबंध क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ मांगे भी पत्रकार वार्ता के माध्यम से रखी हैं, जिसमें कहा कि वर्षों से स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय के लिए देवास के आसपास शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि छिपरा से बांगर होते हुए उज्जैन रोड तरफ जा रही सड़क से मेंढकी चक को 2 लेन सड़क के जरिए जोड़ा जाना चाहिए। इस 2 लेन सड़क में सेंट्रल लाइटिंग भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवास को पिछले 17 सालों में जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी वे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते नहीं मिल पाई हैं। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने विधायक को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तमाम सवाल उठाए। तो आप जवाब दें विधायक, आप ये विधायक जवाब दे कि आपने पेयजल के लिए गाँव को क्यों छोड़ा। आज ये जो पत्रकार वार्ता ये निश्चित तौर पर आप सब लोगों को सहर्ष धन्यवाद देने के लिए भी है, इसके साथ साथ उन सब चीजों के लिए भी जिसमें त्रुटि है उसको उठाने के लिए भी है। लेकिन चिंता की बात आप सब साथियों के साथ ये भी उठाने में आती है कि आने वाले समय में पेयजल का क्या होगा। आज हम जाते हैं सिकरा, हम इंदौर जाते हैं सिकरा पूरी। आपने जब विधानसभा में उठाया, जब जोड़ने का तो बोला ही नहीं है मंत्री जी ने। पानी मंत्री जी ने तो कहा कि देवास को कोई पानी देने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि हमारे समय जो माननीय दिग्विजय सिंह जी के अनुशंसा पर हनी बघेल जी के समय जो DPR बनी थी नर्मदा देवास उद्गम परियोजना, जिसमें 65 गांव सोनकच विधानसभा के भी हैं, उसको तो इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये तो हमारे निरंतर प्रयास है। और माननीय विधायक महोदय से एक सवाल करें आप लोग, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने मेरे जब पद यात्रा शुरू करी थी या जब मैंने काम करना शुरू करा था तो उन्होंने कहा मैं तो पहले ही सर्वे करा चुकी हूँ, मैं तो मंजूर करा चुकी हूँ। फिर उनको विधानसभा में उठाने की जरूरत क्यों लगी, फिर मंत्री ने क्यों बोला कि क्यों प्रस्ताव नहीं, जब वो तो मंजूरी करा चुकी थी। आप माननीय पत्रकार गणों के सामने माननीय विधायक महोदय बोली हैं कि मैंने तो मंजूर करा चुकी हूँ, वो नाटक कर रहा है। हमारा क्या 72 गाँव में जो टंकी भी नर्मदा पेयजल से जुड़े देवास विधानसभा की, 65 गाँव सोनकच विधानसभा के भी जुड़े हैं। जो केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन जल्दी जिला प्रशासन उपलब्ध कराए वो देवास शहर में ही बने। तीसरा जो मेंढकी चक्र से बांगर जो रोड गया है सिपरा से, इसमें रोड 2 लेन सीमेंट कांक्रीट रोड बन के सेंट्रल लाइटिंग हो ताकि उस क्षेत्र का विकास हो, नई नई कॉलोनियाँ हैं, वहाँ के किसान अन्नदाताओं की ज़मीनों का सही उपयोग हो। हमारा तो जो देवास को बुनियादी चीज़ मिलना थी 18 साल में, सिंगापुर का सपना दिखाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे कि सिंगापुर भाषण देने से नहीं चलेगा, सिर्फ एक स्पोर्ट का मैदान बनाने से, फैक्ट्रियों से चंदा लेके उससे नहीं होगा। हमारी जो बुनियादी चिकित्सा, शिक्षा और जो रोजगार में हमारा जो हक मारा गया हमारी देवास की जनता का, जिसने आँख मूंछ के वोट दिया है आपको,